सूरज फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ पर आधुनिक व विदेशी मशीनों से एडवांस तकनीकों से फिजियोथेरेपी की जाती है। हमारे यहाँ पर कमर, घुटना, कंधा दर्द, नसों का दर्द, स्लीप डिस्क, हाथ पैरों में सूनापन, घुटनों का ग्रीस कम हो जाना, गठिया बाई, माइग्रेन दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, रगड़ बाई जैसी समस्याओं का इलाज किया जाता है। एक्सरसाइज, फिजियो एक्सरसाइज बैंड सुविधा उपलब्ध है। सूरज फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल, गौशाला के पीछे, वार्ड नंबर 38, भक्त कॉलोनी, चिड़ावा। मैं भाई या कदम उठा ले जो मेरी गलती होगी कि भाई मेरे दिमाग में ये चालू कि ना चालू, मैं खुद भी समझ में नहीं आ रही कि मैं कहीं गई कहीं ना गई, लेकिन मैं यही। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। यह कहावत अभी इन दिनों केड बाटीवार से प्रेमी के साथ फरार हुई सोनू के लिए कही जा रही है। करीब 1 महीने पहले केड बाटीवार की सोनू, जो घोड़ीवाला एक लड़के के साथ फरार हो गई थी, आज वो फिर अपने घर पहुंच गई है, फिर अपने ससुराल अपने पति के पास खुद चली गई है। अब दोस्तों इसी क्रम में कहा जा रहा है कि सुबह का भूला शाम को आ जाए उसे भूला नहीं कहते। क्या ये इस सोनू पर यह कहावत सही है? जो घटना इस 1 महीने में इस परिवार के ऊपर, जो पीड़ा इस परिवार के ऊपर आई है, सोनू की वजह से जो ये परिवार इतना प्रताड़ित हुआ है, मानसिक प्रताड़ित हुआ है, लोगों को पता नहीं क्या क्या कहने का बहाना मिला है। क्या ये कहावत इस पर सही है? दोस्तों जब ये सोनू गायब हो गई थी, अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी, तब इसकी एक बेटी ने एक वीडियो जारी किया था सोशल मीडिया पे, वो काफी वायरल हो रहा है। उसने काफी गुहार लगाई थी अपनी माँ से कि पापा ने 20 दिन से खाना नहीं खाया है, हमने 20 दिन तक नींद नहीं ली है, हम सो नहीं पा रहे हैं, हम घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। सोचिए उस बच्ची पे उस टाइम क्या गुजर रही थी। घर से बाहर निकलते लोगों के ताने, हो सकता है लोग ताने ना मारे, लेकिन उसके मन में जो, उसके आत्मा में जो चल रही थी, उसको पता था कि बाहर जब मैं निकलूंगी तो किसी से मैं आंखें नहीं मिला पाऊंगी। उस लड़की ने जो उस समय अपनी माँ से वीडियो के माध्यम से जो गुहार लगाई, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। 18 दिन हो गया मान दोनों बन गए, तो रोटी कौन खाना सोवा तन कहीं जग पड़ा मन तो कौन पड़ दी जग नींद उड़ रही हमारी। तो अपन तो सोए 18 दिन होगा, पूरी रात का दे रोटी भी कोना खावे हैं, रोटी भी कोने खावे तेरे पापा। पापा बढ़िया कोई रखा गोभी कोने। मम्मी वीडियो आने तेरा समाचार पूछने को लिए बुलायो है। मैं घर बढ़ रहा, बाहर ना निकल नहीं कोंदा, क्या करगी तुम्हारे में। देखा आपने कैसे एक बेटी ने अपनी माँ के लिए गुहार लगाई। यही स्थिति उस पति पर भी आई होगी, यही स्थिति उस बेटे पे भी बीती होगी, यही स्थिति इस पूरे परिवार पर बीती है। अब जब आगे वो अपने प्रेमी के साथ, अपने जो नया प्रेमी उसके घर पे गई घोड़ीवारा में, दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि सीधी सादी सोनू थी, प्रेमी के साथ भूलवश फरार हो गई, गलती कर बैठी और फिर वो वापस अपने पति के पास पहुंच गई। ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में क्या है कि जो घोड़ीवारा में उसका जो प्रेमी था, वो उसको अपने घर पे जब लेके गया, वहां उस परिवार के आस पड़ोस वालों ने, समाज ने, और धीरे धीरे जो ये प्यार का बुखार था, ये प्यार नहीं था, ये एक आकर्षण था। वो भी घोड़ीवारा का जो उसका प्रेमी था, उसका धीरे धीरे जो भूत था वो उतर गया। आपस में कहीं ना कहीं कोई बात बनी है, आपस में अनबन हुई है, दोनों को समझ में आ गई थी कि अपन आगे की जिंदगी इस तरीके से नहीं काट सकते। तब सोनू वापस अपने पति के पास पहुंची है। बड़ा दिल है उस पति का, बड़ा दिल है उन बच्चों का, जो उन्होंने अपनी माँ को वापस स्वीकार कर लिया, पति ने अपने पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। ये एक बहुत ही बड़े दिल का आदमी कर सकता है, क्योंकि अब जो कहते हैं एक बार धागा टूट जाए तो उसमें दोबारा जब उसको जोड़ते हैं तो गांठ पड़ जाती है। ये हालत रिश्तों में भी होती है। जब एक बार रिश्ते में दरार आ जाती है तो उसे पाट पाना बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं असंभव होता है।
अब फिर भी उसके पति ने उसे स्वीकार किया है। हम चाहते हैं वो दोनों आपस में अच्छे से रहें, पूरा परिवार आगे खुशहाल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इस परिवार के आगे बार बार इस बात के लिए समस्या पैदा होती रहेगी कि जब भी ये बच्चे बाहर जाएंगे, सर उठा करके जीना चाहेंगे, कोई ना कोई इन पे पत्थर जरूर मार देगा कि तुम्हारी माँ ऐसे थी, तुम्हारी माँ ऐसे थी। समाज से भी कहूंगा कि भूल चूक जो सोनू माफी मांग रही है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सोनू माफी मांग रही है कि मैंने गलती कर दी, गलती से मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं ऐसे चली गई। अब समाज से भी अपील है कि इस बात को यही रफा दफा करे, बात को खत्म करे और उन्हें एक नए तरीके से नया जीवन जीने के लिए स्वतंत्र करे। मैं भाई या कदम उठा ले जो मेरी गलती होगी कि भाई मेरे दिमाग में ये चालू कि ना चालू, मैं खुद भी समझ में को नहीं आ रही कि मैं कहीं गई तय ना गई, लेकिन ये मैं यही हूँ कि मैं मेरा बच्चा मांगी और भाई मैं मेरे घर राजी राजी बसाना चाहूँ। भाई गलती होगी अगर कोई भी भाई माता बहनी वो काम न उठावे और भाई मेरे भूल चूक होगी, भाई मैं कोई का काम भी नहीं, पर मेरे दिमाग की भाई की हो कि न मैं खुद भी मसलमंदी हूँ। तो माता बहनों यो या कदम कोई ना उठाओ, मैं उठाई जो मैंने पूछो कि हालत हो रही है तो प्यार का चक्कर का मायने ना घर बसानो भी है तो घर तोड़नो भी है। तो मेरे तो यह हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई बहन वो काम ना करे। आगे भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हमेशा देंगे सच का साथ। कैमरामैन विशाल बिल्ला के साथ मैं प्रदीप कुमार, पीजीएन टाइम्स।